तफसील से अनंतनाग गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अब भी जारी है। ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। इलाके का मुहासरा भी लगातार जारी है और तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। अनंतनाग गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन का आज 7वां दिन। पूरे इलाके का मुहासरा भी लगातार जारी है। इसमें कोई कहीं से कमी नहीं बरती जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गडोल कुकरनाग अनंतनाग की तस्वीरें हैं, जहां पर जब इस एनकाउंटर की, अभी तो ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन जब इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी, जब इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में ही हमें 3 कीमती जानों का जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। फौज के 2 आला अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी ने अपनी अजीम कुर्बानी पेश की थी। और अब ये आपको बता दें कि लगातार तब से ये मुहिम जारी है, ये ऑपरेशन जारी है और इसका आज 7वां दिन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता व रिपोर्टर मुदस्सिर, इस वक्त क्या अपडेट है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से गडोल एनकाउंटर की हम बात करेंगे तो ये आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है और एक हफ्ते से जारी हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स की यही कोशिश है, यही जदोजहद है कि जो वहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं और जिनके साथ जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए या उनका सुराग लगाया जाए। और इस सिलसिले में हमने देखा कि कल दिन भर जो है वक्फे से फायरिंग हुई और जो बम गिराए गए इस हाइड आउट पर लगातार, और जिसकी वजह से ये हाइड आउट जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बस्ट हो गया है। और ये कोशिश की जा रही है अब कि इलाके को सैनिटाइज किया जाए और उसके लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और जिसमें फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की खिदमत भी तलब की जा रही है। और इसके अलावा जिस तरह से कल भी हमने देखा कि आसपास के इलाकों में जो ये मुहासरे का दायरा है उसको मजीद वसी कर दिया गया है और जो ऑपरेशन है उनको भी इंटेंसिफाई किया गया है। और इसके लिए जो है मजीद दरकार जो अमला था जो सिक्योरिटी फोर्सेज का, तो उसकी रीएनफोर्समेंट भी लगातार मंगाई जा रही है। तो ऐसे में कल देखा गया कि जो मिसिंग एक सोल्जर था उसकी बॉडी जो है वो भी रिट्रीव कर दी गई। और इस तरह से जो ये कह सकते हैं कि जो सोर्सेज के हवाले से, हालांकि पुलिस या फिर आर्मी की तरफ से लगातार 3 दिनों से कोई भी स्टेटमेंट इस एनकाउंटर पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एक और जो बॉडी जो सूत्रों का हवाला देकर हम कह सकते हैं कि एक और बॉडी जो है वो कल रिट्रीव कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि वो जो मिसिंग सोल्जर था जो पहले ही इब्तिदाई गन बैटल में मिस हुआ था वो, और जिसके बड़े पैमाने पर फिर तलाशी जारी थी, तो उसको भी रिट्रीव कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है आज एक अहम मोड़ में दाखिल हो गया है और इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की यही आज भी कोशिश रहेगी कि ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। और ये भी कहा जा सकता है कि ऑपरेशन के कंक्लूजन के बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है वो जारी रहेंगे इस इलाके में जब तक कि जो वहां पर मिलिटेंट थे, जो इनपुट था, उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए या उनका सुराग नहीं लगाया जाए। और ऐसे में जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि आसपास के इलाकों की घेराबंदी जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर भी जो है ये मुहासरा बढ़ा दिया गया है। और जो रास्ते गडोल को जाने वाले रास्ते हैं वहां पर लगातार सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज 7वें रोज भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन पे कोई बयान जो है वो सामने आएगा। ऐसे में ये भी तवक्का की जा रही है कि आर्मी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकती है, लेकिन इस बारे में भी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की डिटेल जो है वो पूरी शेयर की जाएंगी मीडिया के साथ। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुदस्सिर, हमारे रिपोर्टर ने जो तफसील बताई है उसके मुताबिक जो 7वें रोज में यह दाखिल हो चुका है ये ऑपरेशन, और लगातार घेरा ही सिर्फ तंग नहीं किया जा रहा बल्कि जो हाइड आउट है उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे में बहुत ही कम गुंजाइश बचती है दरअंदाजों के लिए या दहशतगर्दों के लिए कि वो वहां से बच निकल कर या जिंदा बच कर बाहर जाएं, लेकिन इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। और साथ ही आज इम्कान है कि आज पुलिस या आर्मी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और इस बारे में मजीद जानकारी दी जाए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्लान बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया।
लिटरेरी फोरम बांडीपोरा की जानिब से एक मकामी रोजनामे के इश्तराक से मुनक़िद की गई इस तकरीब के दौरान रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद करमानी मेहमान खुसूसी थे। यह अदबी तकरीब मारूफ कलमकार, दानिश्वर और अदीब डॉक्टर मोहम्मद हयात आमिर हुसैनी के एजाज में मुनक़िद की गई थी। तकरीब के दौरान डॉक्टर मोहम्मद हयात आमिर की कई तसानीफ और तर्जुमों की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक पर्रे, डिग्री कॉलेज बांडीपोरा के प्रिंसिपल डॉक्टर मारूफ के अलावा कई मारूफ अदीबों और शायरों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मीर मोहम्मद तारिक, मोहम्मद डॉक्टर बशारत और शबीर अहमद ने मकालात पेश की। आरएसपुरा में पीर के रोज आशा वर्करों ने अपने मुतालबात बशमूल एजाजिये में इजाफा और दीगर मुतालबात को लेकर कस्बे के महात्मा गांधी पार्क में जबरदस्त एहतजाज करते हुए अपना काम रोक दिया। हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा नहीं किया तो ये एहतजाज किया जाएगा और तो आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक जो है, ये एहतजाज जो है एक बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वाली आशा वर्करों की हिमायत में समाजी तंजीमें भी आगे आ गई हैं। समाजी कारकुन सनीकांत चिब और दीगर तंजीमों से वाबस्ता लोग भी मौके पर पहुंचकर और हुकूमत से मुतालबा उन्होंने किया है कि आशा वर्करों के मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। जिस तरीके से हालात बनी हुई है, चाहे हमारे नौजवानों को लेके हो, चाहे हमारे अस्थायी कर्मचारियों को लेके हो, चाहे हमारे और भी हमारी माताएं बहनों को लेके हो, आज हमारी आशा वर्कर, हमारी माताएं बहनें वो भी रोड पे आ चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां भी पढ़ के जो है रोडों पे हैं। आज हमारी माताएं बहनें अपने हक और डिमांड के लिए अपनी गुहारें लगा रही हैं। मुझे बताइए, अगर ये हमारी आशा वर्कर अगर फील्ड में जाके इतनी मेहनत करती है तो उनका मेहनताना जो है सिर्फ उनको 2000 के रूप में उनको मिलता है। अरे इतना तो भिखारी भी कमा लेता है, भिखारी भी इससे ज्यादा कमाता होगा महीने के अंदर। और लेकिन आप लोग उनको ना ही उनकी इंसेंटिव जैसी चीजें जो उनको मुहैया करवाते हैं, ना ही इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनसे आप काम लेते हो 24 घंटे का, हर्जाना देते हो 1 घंटे का, ये कहाँ का इंसाफ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने काफी तानाशाही कर चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एकजुट होके एक साथ होके अपनी डिमांड, अपनी जो भी मुश्किलें अपनी हल करवाने के जो हक हकूक है उसको लेने का वक्त आ चुका है। गुरेज के बख्तौर ब्लॉक में बख्तौर हाई ग्राउंड सड़क की हालत इंतहाई खराब है, जिस वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि सड़क की कुशादगी के साथ साथ सड़क की तजदीद और मरम्मत इंतहाई जरूरी है ताकि लोगों को मौसम सरमा में चलने फिरने में राहत मिल सके। जिला इंतजामिया से हमारा जो रोड है बख्तौर से लेके हाई ग्राउंड बख्तौर तक, इसकी हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। हमने पिछली बार भी ये गुजारिश की थी, मगर ज़मीनी सतह पर इसमें अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अगर आप हमारे रोड की हालत देखेंगे, इसकी हालत जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। इसमें वाइडिंग की भी ज़रूरत है, मैकडमाइज की करने की भी ज़रूरत है, मगर अभी तक जो है ज़मीनी सतह पर इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमने पिछली बार जो है हमारे यहाँ पर जो जेई साहब बैठे हैं उनसे भी हमने बात की थी फ़ोन में, तो उन्होंने हमें ये वादा दिलाया था कि सितंबर के महीने में इसमें जो है मैकडमाइज का काम शुरू हो जाएगा, वाइडिंग का काम शुरू हो जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक इसमें काम शुरू नहीं हुआ है। तो हम यही गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया है, डीसी बांडीपोरा है, उससे गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस रोड में मैकडमाइज होनी चाहिए और आने वाले वक्त में हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो बख्तौर हाई ग्राउंड का जो ये रोड है काफ़ी खस्ता हो चुका है। इसमें वाइडिंग की भी ज़रूरत है और इसमें मैकडमाइज की भी ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जैसा कि ये रोड ठीक हो जाएगा तो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना दरपेश ना आए और यहाँ के ड्राइवर साहिबान को भी गाड़ी चलाने में आसाइश होगी। तो हम दोबारा यही गुजारिश करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यही हमें महसूस होगा कि इसमें जल्द अज जल्द काम देखने को मिलेगा। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो रोड बख्तौर से लेके हाई ग्राउंड बख्तौर तक जो रोड जाता है, यहाँ बहुत से सारे टूरिस्ट आते हैं, रोड बहुत ख़राब है। इस रोड की वजह से यहाँ प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बारिश की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम अभी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि रोड जल्द से जल्द ठीक करे, गाड़ियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो हमारा रोड चल रहा है बख्तौर से इधर हाई ग्राउंड की तरफ से, इस रोड की कंडीशन इस वक्त इतनी खस्ता हाल है कि आप
खुद भी देख सकते हो वीडियो में। और हमने बार बार मीडिया को बता दिया इसके बारे में पहले भी कि ये मैग्नीमाइज होना चाहिए ताकि इधर आने वाले जो गाड़ी हैं उनको तकलीफ नहीं, जो मकामी आबादी है वो भी सफ़र नहीं करेगी, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है और जब विंटर में बर्फ़ पड़ेगी तो फिर रोड की खस्ता कंडीशन ऐसी है कि मुश्किल है फिर अक्टूबर नवंबर में इधर गाड़ी को चढ़ाना। इस वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द मैग्नीमाइज किया जाए ताकि लोग राहत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सदान ने वाइल्ड लाइफ के अफसरान के हमरा राजवा डेमाच में हंदवाड़ा में तेंदुए के हमले में मारे गए 3 साला मासूम बच्चे बुरहान के घर जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की। इन्होंने रेड क्रॉस के तहत इमदाद भी फराहम की। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुधा ने कहा कि ये एक सानहा है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने वाइल्ड लाइफ महकमे को हिदायत दी कि वो इस इलाके में लोगों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और इलाके में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए फौरी कार्रवाई करें ताकि इलाके में किसी और इंसान की जान तल्फ न हो। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये एक गरीब कुनबा है और इन्हें आने वाले वक्त में मजीद इमदाद फराहम की जाएगी। जी, सबसे पहले तो बहुत ही दुख की बात है छोटे से बच्चे की जो लेपर्ड का एक वाइल्ड अटैक हुआ यहाँ पर निछामा में, और हमारी कंडोलेंसेस है विद द फैमिली। इनका जो रिलीफ केस है वो वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रोसेस करेंगे इन अ टाइमली मैनर, और जो भी इसमें प्रोसीडिंग्स होंगी दे विल बी डूइंग। बाकी विल बी टेकिंग इट अप विद द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो प्रॉब्ली most likely PCCF Wildlife, कि what can be the next steps to ensure कि ऐसा जो incidents हैं इनमें कमी आए या बिल्कुल ये ना हो। So ये we'll be sitting together and chalking out a plan for that, and तब तक I can only say to the people कि थोड़ा watchful रहें, especially जो बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, ensure कि supervision में ही वो बाहर जाएं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई होप कि ऐसे फिर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए की अगुवाई हमीरपुर जिला के टोडी देवी में पीलिया रोग से ग्रसित वृक्षर की मौत मामले की जांच होगी। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी भी गठित कर दी है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सामने आया है। मृतक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है और अपने 4 साथियों के साथ वाटरफॉल के नाले में नहाने गया था। ऊना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गगरेट में नशे के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। यहां पुलिस ने 210 पेटी अवैध शराब और 25,000 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद करने में सफलता हासिल की है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। हिमाचल के लिए शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला। प्रियंका के दौरे को लेकर भी कांग्रेस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद डीएसपी हुमायूं बट के घर जाकर लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर शहीद हुमायूं बट को खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि डीएसपी हुमायूं बट ने कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। दीगर अफसरान भी इस मौके पर एलजी के हमरा मौजूद थे। रोजगार दिलाने से मुतालिक जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में क्राइम ब्रांच जम्मू ने कार्रवाई की है और 4 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुजरिम रोजगार के जाली रैकेट को चलाने में मसरूफ थे और भोले भाले कई लोगों को
फांस लिया करते थे। धोखेबाज नौजवानों को सरकारी नौकरियां दिलाने का झांसा दिया करते थे। बेरोजगार नौजवानों ने इनके पास अपनी मेहनत की कमाई के लगभग 42 लाख रुपए जमा कराए थे। अब्दुल रशीद पंडित वल्द हबीबुल्ला साकिना हांडीपोड़ा, रफियाबाद, आस्ताना मोहल्ला, बारामूला, पीएस बडरगाम के अलावा जहूर अहमद बट वल्द मोहम्मद मकबूल बट साकिना फतेहपुरा, बारामूला, मोहम्मद अयूब वल्द आजम मेलू तालका सांगला तहसील सुरनकोट जिला पुंछ और मोहम्मद आजम मेलू वल्द साई मेलू साकिना सांगला तहसील सुरनकोट जिला पुंछ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस गोरख धंधे के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच के लिए पुलिस और दीगर एजेंसियां मसरूफ अमल हैं। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 ओवरग्राउंड वर्करों यानी OGWs के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तौसीफ उन नबी, जहूरुल हसन और रियाज अहमद के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले में हिजब दहशतगर्दों को फाल तरीके से मदद फराहम करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ जो OGW नेटवर्क है उसके अगेंस्ट फोर्सेस आफ्टर होल्डिंग रिव्यू मीटिंग नाम रिकमेंड करते रहते हैं फॉर पुटिंग सर्टन OGWs अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज हमने 3 OGWs ऑफ A कैटेगरी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड टेररिज्म के रिलेटेड रहा है उनको हमने आफ्टर ऑब्टेनिंग PSA वारंट्स डिटेन करके डिफरेंट जेल्स जम्मू रीजन में भेजा है। उनमें तौसीफ उल नबी है किश्तवाड़ प्रॉपर का, एक रियाज है दच्चन का और एक जहूर कमल है, ये भी टाउन किश्तवाड़ का है। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वारंट उनको जेल में जमा करवाया है और इसलिए सो दैट ये इंडिविजुअल्स जब बेल हुई थी उसके बाद इनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगी और हमें बहुत ज़रूरी लगा कि इनको आउट ऑफ सर्कुलेशन रखा जाए और जो भी इंडिविजुअल खासकर जो टेररिज्म के रिलेटेड सपोर्ट करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें रेगुलर रिव्यू एंड सर्विलेंस रहती है। महकमा देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा में देही इलाकों में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने की प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इस सिलसिले में पुलवामा के सभी पंचायती हलकों में डस्टबिन कायम किए गए हैं और कूड़ा करकट को जमा करने के लिए गाड़ियां भी रखी गई हैं। हर एक पंचायत मरकज में इस हवाले से सेग्रीगेशन शेड का कयाम भी अमल में लाया गया है। आप लोगों ने हुकूमत के इस अमल का जहां खैर मकदम किया है, वहीं पुलवामा के DDC मेंबर जावेद रहीम बट ने कहा है कि इससे देही इलाकों में सफाई का एहतमाम करने में काफी मदद मिलेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इसकी ज़रूरत थी गाँवों में, खासकर रूरल एरिया जो है यहाँ अभी लोग इसमें अवेयर नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जो हमारा आसपास जो इर्द गिर्द का माहौल जो है ये दिन ब दिन बिगड़ रहा था। अब इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इसका ताउन कीजिए ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। जो भी सॉलिड में जो रिसाइकलिंग के लिए होगा उसकी वहाँ अलग एक प्रोसेसिंग होगी कि दोबारा उसको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो रिसाइकलिंग होगी कि जो उसका एक रेवेन्यू होगा, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे वो हमें एक तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट एक मिलेगा, दूसरा हम जो गाँवों की जो तरक्की है उसमें भी हम वो काम आ सकता है। उड़ी दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले 10 टोगरा के हवलदार रवि पाल को सांबा जिले में उनके आबाई गांव सरवा में याद किया गया। शहीद हवलदार रवि पाल को जहां खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 24 सिख रेजिमेंट के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद के अहले खाना समेत DDC सद सांबा किशोर शर्मा, साबिक वजीर सरदार मनजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर मनजीत सिंह और पूरे इलाके के लोग यहां मौजूद थे। सभी ने अपने सपूत की अजीम शहादत को याद किया। इस मौके पर वीर नारियों को भी एजाज से नवाजा गया। उनके स्मारक पर एकत्रित आए हैं और इस समय में हमें लग रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें उदासी भी है और गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि उनके गांव के एक ऐसे नौजवान जिसने अपनी मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था और पूरे इलाके में एक बता दिया था कि मां भारती के सपूतों का जो कर्तव्य होता है वो किस तरह से निभाते हैं,
वो उन्होंने निभा कर दिखा दिया था। इसका उन्हें गर्व है उन लोगों को। और साथ साथ थोड़ा उदासी इस बात की है कि वो रवि पाल जी हमारे बीच नहीं है, और खास करके उनके परिवार को देखते हुए, उनकी उदासी को देखते हुए सभी लोग उदास भी हैं। तो इस मौके पर जहां जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांवों से बहुत सारे लोग जहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जहां आए हुए हैं। मैं आज ये कहूँगा कि देश की जो रक्षा है ये सब प्रथम है, और हमारी पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इस काम में अपने बढ़ चढ़ के इसको निभा रही है, इसकी रक्षा कर रही है। हमारे जितने भी सैनिक हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, और अपना सर्वोत्तम जो बलिदान देके भी देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करता रहता है। इन शहीदों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी भारत में कामयाब नहीं होगा। ये ठीक है, वो छोटा मोटा डैमेज हमें देते हैं, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वो जिंदगी से हाथ धो देंगे। हम जो आज शहीदी दिवस मना रहे हैं रवि पाल की याद में, वो दिन हमें नहीं भूलता जब 2016 में उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। इस गांव का जो मंजर वो देखने वाला था वो आज भी हमें भूलता नहीं। जब इस गांव में आते हैं, उनकी जब याद आती है हमें, तो हम इस स्मारक पे पहुंचते हैं तो तभी हमारी आंखें नर्म हो जाती हैं। डोडा में एक्स सर्विसमैन लीग ने मकामी लोगों के हमरा भदरवा में रैली निकाली। इस दौरान दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और अनंतनाग, कोकरनाग और नाला राजौरी एनकाउंटरों में शहादत पाने वाले पुलिस और फौज के जवानों को खिराज पेश किया गया। साबिक फौजियों ने जिला अनंतनाग में शहादत पाने वाले सीओ, मेजर और डिप्टी एसपी को याद किया और जिला राजौरी में शहीद होने वाले आर्मी के एक जवान को भी खिराज पेश किया। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ उन्होंने इजहार ताजियत किया। भदरवा के सेरी बाजार पार्क में खिराज अकीदत पेश करने की इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें इलाके के बुजुर्ग शहरियों, मकामी लोगों और दीगर ने भी शिरकत की। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके वीरगति का सम्मान करते हुए हमने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी दिव्य आत्माओं को शांति प्रदान करे। और साथ साथ में जब भी कोई जवान जो है शहीद होता है तो उसके लिए बड़े फख्र की बात होती है कि वो अपने देश की धरती के लिए शहीद हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन्होंने भी अपने खोए हैं उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे, और जो भी कोई हमसे होगा तो हम उनकी हर टाइम साथ उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। सभी लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि एक बार जो ये मिलिटेंटों के कैंप है वो उनको ध्वस्त किया जाए। और पुंछ में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडीमेड कपड़ों की दुकान जलकर राख हो गई। इस हादसे में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। यह हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे पुंछ नगर के हैथीन बाजार में पेश आया है और आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरान और मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए और दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पाने के साथ साथ करीबी दुकानों को जलने से बचा लिया गया। ये रात को तकरीबन मुझे ऊपर मास्टर जी रहते हैं, इन्होंने फ़ोन किया 2:33 पे, तो बोलने लगे दुकान में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। तब मैं यहाँ पे आया तो सब पहले मेरे से पहले ही यहाँ पे फायर सर्विस और पुलिस पहुँची हुई थी यहाँ पे। फिर उन्होंने ताला वगैरह जो है वो काट के तो शटर थोड़ा सा ऊपर करके तो उन्होंने जो है वो आग जो है बुझानी शुरू की हुई थी। बस इसमें इतनी देर में वो गाड़ी वगैरह आती 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी लगा पूरी दुकान खत्म हो गई। क्या लगता है कैसे लगी होगी आपको? कल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम बिजली का था, इधर से ही ज़्यादा इधर से शॉर्ट सर्किट की वजह से। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ होना चाहिए। हमने लोन लिया हुआ है, उसमें माफ़ होना चाहिए लोन। जीएमसी डोडा में स्टाफ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये लोग अद्भुत ऐप पर अपनी हाजिरी नहीं भरना चाहते हैं। आज हड़ताली मुलाजमिन ने ओपीडी को ब्लॉक कर रखा है था और हड़ताल के चलते अस्पताल आए मरीजों को मुश्किल उठानी पड़ी। इस दौरान डीसी डोडा ने मुदाखलत की और अमले के मुतालबे को मान लिया, जिसके बाद यहां तिब्बी खिदमात बहाल हो गई।
स्ट्राइक जो थी वो हमारा कोई ऐसा, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई मीडिया मतलब करें कि जिससे हमारे पेशेंट केयर सफ़र हो, बट हालात कुछ ऐसे बन गए कि वी हैड टू टेक सम रेजोल्यूशन और सम स्टेप कि एटलीस्ट देयर वर सर्टेन इश्यूज विच वर टू बी सॉल्व्ड एंड अब ऐसा है कि नाउ द स्ट्राइक इज़ ओवर नाउ and our doctors are back to work. Emergencies, OPDs, OTs will not suffer anymore. Our decision is that we are off Adbhut app now and we will follow the norms which are applicable to the medical education, which is through National Medical Council and Medical Council of India. जिला रामबन में रेलवे प्रोजेक्ट पर नियाबत इंद के गांव नारला में काम कर रही राही इंफ्राटेक लिमिटेड तामीराती एजेंसी की हठधर्मी से मकामी आबादी का जीना दूभर हो रहा है। राही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि रेल लाइन पर काम कर रही है, उसने नारला के मकाम पर एक पिचिंग प्लांट बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इलाके को शदीद नुकसान का खतरा है। मकामी लोगों ने कंपनी की मनमानी पर एहतजाज करते हुए कहा है कि पहले भी यहां पर एक तामीराती एजेंसी ने एक डंपिंग यार्ड बनाया था जिस वजह से इलाके में जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था और लोगों के रिहायशी मकानात को बेहद नुकसान पहुंचा था। वहीं मेवा बागात भी जमीन बोस होकर तबाह हो गई, बर्बाद हो चुके थे। इस हिस्से में जब एसडीएम गोल से जानने की कोशिश की गई तो एसडीएम मौसूफ का कहना था कि मज़कूरा तामीराती एजेंसी को यह हिदायत दी गई है कि वो नारला के मकाम पर बीचिंग प्लांट न बनाए और अगर कंपनी इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब पाई गई तो एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मकामी आबादी को इंसाफ दिलाया जाएगा। डर है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो मकान है गरीबों को, जब मेरा और गरीबों का क्या, मेरा खुद मकान में एक सरपंच होकर मेरा खुद मकान नीचे आ रहा है, पूरी दरारें पड़ी हैं, पूरी ज़मीन नीचे आ गई, पूरी बैठ गई। हमारे जो पेड़ थे, पौधे थे, अखरोट के बूटे थे, जो बीहें हमारी होती है आजकल की 10 सीजन, वो सारी नीचे आ गए, बूटे गिर गए, हमारे मकानों में दरारें पड़ गई। एक सरपंच होकर हमारे मकान को नहीं है बचे तो दूसरे तो गरीबों को क्या हाल है। हम ये चाहते जो ये प्लांट ये नहीं लगना चाहिए। एक राही कंपनी के नाम से यहाँ पर एक कंपनी आई है जो पटरी का काम कर रही है, उन्होंने यहाँ पर जो है एक ये बैचिंग प्लांट लगाया और कल हम डीसी साहब के पास गए थे, मैम ये एसपी मैम साहब के पास गए थे, एडिशनल ये एसपी साहब के पास गए थे और हमने वहाँ पर जो है ये डिमांड की कि हमारा जो वहाँ पर जो प्लांट लगाया जा रहा है उसमें पानी की जो है बहुत खपत होती है और जहाँ पर पानी जब आएगा तो ऊपर से ज़मीनें और नीचे आएंगी और ये लोग जो हैं बिल्कुल बेकार। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आश्वासन दे सकती है कि उन्होंने ये रोड की जगह ली है, पूरी ज़मीन जो है इन्होंने इन किसानों की खरीदी है। और LAHDC करगिल के 5वें आम इंतखाबात पर सब डिवीजन ज़ास्कार के सियासी तरक्की पदम ज़ास्कार के आज़ाद उम्मीदवार हाजी हमजा ने फनसुख ताशी के हक में अपना नामजदगी फॉर्म वापस ले लिया है। फनसुख ताशी ने आने वाले फॉर्म वापस लेने पर हाजी हमजा का शुक्रिया अदा किया। Kargil security ne ja Queenben tene kita candidate tuk dupen yang tene candidate tuk bukhana news bukhana tene mandate kan BJP nang national conference tene khoi covering candidate news yang independent news kana tene ngata fadum ne Haji Hamza skundu ne tene as independent candidate sulla jangan me notification na khons farms council tene dakse notification na khon tene farms council tantan la democracy nang la mi sujira tene election noche se dotpa yodna tene ranga yul machet pa tene region la tene yarge se sirkaul demo choche se dotpa yod kan mi gun tene farms council Padum constituency Azad Umedwala Satbonis ni Param Hangben Param Hangben withdrawal Jarimbin Tene Ngara Parambo Deshi Sabe Pewala supporting Bunge Kong Pewala Leni Ngi dot baka election announcement Jizena Nadiringata Rozgar Mamapo Azuno to Silkantama Te Samana Azumetya नौकरी वकरी चम फेंकता ते उसको लांगे मांग चुची तो बदें तेना तो लांगे तरुण खों लांगे आजू ज्वाइन सिलकन ठून ला देखा कम से कम 5,000 ने 10,000 खों ला पेंशन तो भोसिंदु का छप्पा खों चिलो नौकरी में तो खों ला आजू रोजगार मिचा तेना तो लांगे ये बिन्नेरा ये ngata stop shamun la म्यून ला पेने बीजे मार कासुदु तो ला मोबाइल ATM आजू सी के सिस्टम जी छावसिनु